जून 2022 को कर्नाटक के मैसूर से करीब 45 किलोमीटर दूर मांड्या नाम की एक जगह है और इसी मांड्या में एक गांव है जिसका नाम है के बेटनहल्ली। 8 जून 2022 की बात है कि बेटनहल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति गांव के पास बहने वाली एक नहर से पास के गुजर रहा था, क्योंकि उस समय उस नहर में पानी उतरा हुआ था। तभी उसकी नज़र नहर में तैरती हुई किसी चीज़ पर पड़ी। उस आदमी के अंदर उत्सुकता हुई कि उसे पास चलकर देखना चाहिए कि आखिर नहर में क्या चीज़ है। वह नहर के थोड़ा पास गया, लेकिन जब वह नहर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नहर में पड़ी हुई वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि एक इंसान की लाश है। उस लाश का ऊपरी हिस्सा यानी कि कमर से ऊपर का हिस्सा गायब है। एक इंसान की अधकटी लाश को देखकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई और वह वहां से चिल्लाता हुआ भाग गया। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत दल बल के साथ वहां पहुंची। इसके बाद उस शव को निकाला गया। लाश किसी महिला की थी। हालांकि उस समय लाश की पहचान नहीं हो सकी, क्योंकि लाश का कमर से ऊपर का हिस्सा गायब था। जिसने भी उस लाश की ऐसी हालत देखी थी वो इसलिए ही कि लाश की पहचान ना हो सके। इसके बाद पुलिस उस नहर में लाश के ऊपरी हिस्से को ढूंढने में लग जाती है। अभी पुलिस खोजबीन ही कर रही थी कि तभी अचानक 8 जून को ही यानी कि नहर वाली लाश मिलने के कुछ घंटों के बाद ही बेटनहल्ली गांव से 25 किलोमीटर दूर अरकेरी गांव के पास पुलिस को दूसरी लाश मिलती है। खबर के मुताबिक अरकेरी गांव के लोगों को भी एक दूसरी सीडीएस नाम की नहर में अधकटी लाश तैरती हुई दिखी, यानी कि उस लाश का भी आधा हिस्सा गायब था। पुलिस को लगा कि शायद लाश का दूसरा हिस्सा उन्हें मिल गया, इसलिए पुलिस तुरंत वहां से 25 किलोमीटर दूर अरकेरी गांव में पहुंची। लेकिन जब नहर से वो लाश निकाली गई तो उस लाश ने पुलिस को परेशानी में डाल दिया। जिस अधकटी लाश को पुलिस के बेटनहल्ली की नहर में मिली लाश का ऊपरी हिस्सा समझा रहा था, दरअसल वो तो एक दूसरी नई लाश थी। लेकिन सीडीएस नहर में पाई गई ये लाश भी एक महिला की थी और ये लाश भी एक महिला की थी, लेकिन कमर से चेहरे तक वाला हिस्सा गायब था। और इससे एक चीज़ तो पुलिस के सामने साफ हो गई कि इन दोनों महिलाओं की हत्या एक ही व्यक्ति ने की थी, और जिसने भी हत्याएं की है वो बहुत चालाक है, क्योंकि उन लाशों में पुलिस को कुछ समानताएं दिखी थी। पहले तो ये कि उन दोनों के लाशों का ऊपरी हिस्सा गायब था, और दूसरा उन दोनों लाशों को 25 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग नहरों में ले जाकर फेंका गया था, और तीसरा वो दोनों लाशें महिलाओं की ही थी। पुलिस को लग रहा था कि इन दोनों लाशों में कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है और इनके पीछे किसी एक ही इंसान का हाथ हो सकता है। लेकिन पुलिस ने दोनों लाशों के ऊपरी हिस्से को बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और इसलिए बिना चेहरे के उन लाशों की पहचान भी नहीं हो पाई, और पहचान ना होने के कारण ये एक केस ऐसे ही पड़ा रहा। इस केस में कोई प्रोग्रेस ना होते देखकर पुलिस ने इस केस की जांच दूसरे एंगल से शुरू की। कर्नाटक पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए अपने बेहतरीन 45 पुलिस अधिकारियों को लेकर 9 टीमें बनाई। केस में सुराग जुटाने के लिए 2 तकनीकी टीमों का गठन भी किया गया, और इन टीमों का काम था पूरे राज्य में दर्ज हुई 25 से 35 साल तक की महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट। इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उन दोनों महिलाओं की उम्र करीब 25 से 35 साल के बीच थी, और इसी के आधार पर गुमशुदा महिलाओं के आंकड़े इकट्ठे किए गए, और आंकड़े बता रहे थे कि कर्नाटक में उस समय 1116 महिलाएं लापता थी, और पुलिस ने उन 1116 लापता महिलाओं में से अब ऐसी महिलाओं को ढूंढना शुरू किया जिनकी डिटेल्स उन दोनों लाशों की डिटेल से